So now today we will do chapter number 4 जिसका नाम है गंगा. गंगा वॉज ए लवली लिटिल गर्ल. गंगा एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी. शी वॉज डॉटर ऑफ किंग हिमावत एंड क्वीन मीना. वो राजा की बेटी थी. राजा का नाम था हिमावत और उनकी मम्मी क्वीन का नाम था मीना. शी लिव्ड with them far away in a cave of ice in the Himalayas. अब वो रहती थी एक गुफा के अंदर, एक केव के अंदर हिमालयाज़ में, और बर्फ़ से ढकी हुई थी वो जगह. गंगाज पेरेंट्स लव्ड हर वेरी मच. गंगा के जो पेरेंट्स थे, उसके मम्मी पापा जो थे, उसे बहुत प्यार करते थे. दे गेव हर एवरीथिंग शी वांटेड. जो भी उसे चाहिए था वो उसे देते. शी लिव्ड हैप्पीली इन हर माउंटेन केव. वो खुशी खुशी उस गुफा में रहती थी. उस पर्वत पे जो गुफा थी उसमें रहती थी. When the sun's rays touched the icy walls of her cave, they sparkled with rainbow colors. जब सूर्य की किरणें उसकी बर्फ़ की गुफा पर पड़ती थी तो सतरंगी वहाँ पे दृश्य देखने को मिलता था. One day Ganga's father returned from a visit to the land of भारत. एक बारी गंगा के पिता, जिनका नाम हिमावत था, वो भारत गए थे, वहाँ से वापस आए. He looked very sad. लेकिन वो बहुत दुखी लग रहे थे. वाई आर यू सो सैड आस्क्ड गंगा. अब गंगा ने अपने पापा को इतना दुखी देखा, अपने पिताजी को इतने दुखी देखा, तो उसने पूछा, पिताजी आप इतने दुखी क्यों हैं? द लैंड ऑफ भारत हैड अ सिवियर ड्रॉट, सेड हर फादर. मेन एंड women एंड चिल्ड्रन आर डाइंग ऑफ हंगर एंड थर्स्ट. अब उन्होंने बताया कि भारत में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया है. ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया है. मेन एंड वुमन, आदमी, औरतें, बच्चे, वो भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं. द केटल आर ऑल्सो डाइंग. जो केटल हैं, उनके जो जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, वो भी मर रहे हैं. द ट्रीज, द प्लांट्स एंड द क्रॉप्स हैव ऑल ड्राइड अप एंड बीइंग डिस्ट्रॉयड. वो जो पेड़ हैं, पौधे हैं, क्रॉप्स हैं, उनकी सारी की सारी वो सब सूख गई हैं, खराब हो रही हैं. हाउ कैन वी हेल्प द पीपल ऑफ भारत आज लिटिल गंगा. अब छोटी सी लड़की थी, कोई मुसीबत में है, तो उसको भी लगा कि उसको उनको कैसे सहारा दिया जाए. तो उसने पूछा कि हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं. हर फादर रिमेन साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब उनके पिता अब सोच रहे थे तो वो काफ़ी देर चुप रहे. स्लोली ही आंसर्ड. फिर वो धीरे से बोले, गंगा माई प्रेशियस चाइल्ड, यू अलोन कैन हेल्प द पीपल ऑफ दिस बर्निंग प्लेन इन द नॉर्थ ऑफ भारत. कहते, गंगा मेरे प्यारे बच्चे, तुम ही हो जो सिर्फ तुम ही हो जो भारत के जो दुखी लोग हैं उनको उन दुख से बचा सकते हो. हाउ फादर आस्क्ड गंगा. अब गंगा ने पूछा कि मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ. उसने सोचा ये पिताजी कह रहे हैं कि मैं मदद कर सकती हूँ, तो उन्होंने पूछा कैसे पिताजी. इफ़ अ मेडन प्योर एंड वाइट एज स्नो गोज टू लिव इन द प्लेन्स ऑफ भारत, द लैंड ऑफ इट्स पीपल कैन बी सेव्ड. हर फादर रिप्लाइड. कहते कि एक बच्ची जो कि पवित्र है, सफ़ेद है, बर्फ़ की जैसी, अगर वो भारत की मैदानी इलाके में जाकर रहती है तो वहाँ के लोगों को बचाया जा सकता है. आई वोंट गो, सेड गंगा. गंगा ने बोला मैं नहीं जाऊँगी. शी वॉज नॉट विलिंग टू लीव हर आईसी रेनबो टिंटेड होम. अब उसका बिल्कुल मन नहीं था कि अपना सतरंगी इंद्रधनुषी घर अपना छोड़ के वो कहीं जाए. गंगा's फादर विजिटेड भारत अगेन. गंगा के पिता भारत गए दोबारा से. दिस टाइम ही ब्रॉट अ स्मॉल बेबी. वो एक छोटा सा बच्चा लेके आए. द बेबी लुक डेड. ऐसे लग रहा था जैसे बच्चा मरा हुआ सा हो. गंगा बेंट टुवर्ड द टाइनी फॉर्म. वो छोटे से बच्चे के ऊपर झुकी. द बेबी हैड अ थिन बॉडी विद अ पेल फेस एंड पार्च्ड लिप्स. अब जो बच्चे की था, थिन मतलब पतली सी बॉडी थी उसकी, पेल फेस उतरा हुआ चेहरा, पीला पड़ा हुआ चेहरा, और पार्च लिप्स. पार्च्ड होते हैं सूखे हुए, जिनमें पानी का अभाव हो. पार्च लिप्स. सीइंग दिस गंगा आइज वर फिल्ड विद टीयर्स. जब उसने उस बच्चे को देखा गंगा ने, उसकी आंखों में आंसू आ गए. अ सिंगल टीयर ड्रॉप फेल ऑन द बेबीज लिप्स. उसकी जो आंखों के आंसू था वो बच्चे के होठ पे गिरा. इमिजिएटली द बेबीज लिप मूव्ड एंड ओपनड इट्स आईज. और जल्दी, उसी वक्त, इमीडिएटली मतलब उसी वक्त, जैसे ही पानी, आंखों का आंसू पानी के रूप में उसके मुंह पर गिरा, वो उसने अपना होठ हिलाए और मुंह आंखें खोली. फादर आई विल गो टू भारत, क्राइड गंगा विथ टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस. अब उसने बोला,
पिताजी मैं जाऊंगी भारत। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गंगा's father and mother were sad because their daughter was going away. गंगा के माता और पिता तो दुखी थे कि उनकी बेटी जा रही थी, बट गंगा वॉज हैप्पी। लेकिन अब इस टाइम पे गंगा खुश थी। शी वुड हेल्प टू रिन्यू लाइफ। अब उसको पता था कि वो एक नई जान दे सकती है लोगों को। द पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन वुड लिव अगेन। अब उसे पता था कि उसके कारण लोग, पशु, पौधे नॉर्दर्न प्लेन के, उत्तरी दिशा के प्लेन्स के, वो जी पाएंगे। गंगा लेफ्ट हर आइस किंगडम इन द हिमालयाज। गंगा का जो बर्फ का किंगडम था, राज्य था, साम्राज्य था, उसे छोड़ के हिमालयाज के साम्राज्य को छोड़कर निकली। एज सुन एज शी स्टेप्ड आउट ऑफ हर केव शी बिकेम अ स्ट्रीम ऑफ वाटर। जैसे ही वो अपनी गुफा से बाहर निकली, वो एक पानी की स्ट्रीम बन गई, एक झरना बन गई। शी टम्बल्ड ओवर द रॉक्स एंड वॉज बैडली हर्ट। वो पत्थरों पे गिरी और उसे बहुत चोटें आई। स्टिल शी कॉन्टिन्यू टू फ्लो, बट वो बहती रही। ऑफन शी हैड टू ड्रॉप फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, मतलब उसे बहुत ऊंचे से नीचे गिरना पड़ता था। नदी कैसे चलती है। When this happened, she became a waterfall. अब जब ऐसे हुआ तो वो पानी का झरना बन गई। Sometimes she had to travel over rough ground. कई बार उसे बहुत रफ, मतलब कि समतल नहीं हो जहाँ पे, ऐसी ज़मीन पर चलना पड़ता। बट गंगा डिड नॉट स्टॉप हर जर्नी। लेकिन गंगा ने अपना अपना जो जर्नी थी, अपनी जो उसने सोचा था कि मैं जागो लोगों को बचाऊंगी, उसमें वो रुकी नहीं। एट लास्ट शी रीच द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न भारत। फाइनली वो समतल इलाका जो भारत का नॉर्दर्न, उत्तरी दिशा का प्लेन्स हैं, वहाँ पे पहुँच गई। बाई देन शी वॉज नो लॉन्गर स्ट्रीम। अब वो कोई एक झरना नहीं थी, कोई एक पानी का छोटा सा बहता हुआ झरना नहीं थी, बहुत बड़ी नदी बन चुकी थी। शी हैड बिकम अ माइटी रिवर। माइटी मतलब बहुत बड़ी नदी बन चुकी थी। शी फ्लोड ओवर द प्लेन्स। अब वो उस समतल इलाके पे बह रही थी। द पार्च्ड अर्थ ड्रैंक हर कूल वाटर। जो सूखा हुआ, सूखी हुई धरती थी, पार्च्ड होती है जो सूख सूख के फट जाती ना, जैसे सूखी हुई जो धरती थी, वो उसका पानी, ठंडा पानी पिया। द प्लांट्स अवेकन्ड एट द टच ऑफ लाइफ गिविंग वाटर। जैसे पानी पानी पड़ने से जैसे पौधों को एक नई जान मिल गई हो, वो जिंदा होके खुल के खड़े हो गए। Soon the birds and animals also found Ganga and drank the life giving water. जल्दी पक्षियों ने और पशुओं ने, उन्हें भी गंगा मिल गई और उन्होंने पानी पिया। The people too drank it. लोगों ने भी पानी पिया। They used to water their crops. उन्होंने अपनी फसलों को पानी देना शुरू किया। Soon they had food to eat. और फसलों को पानी देने के बाद अच्छी फसलें हुई, उन्हें खाना भी मिला खाने को। The land prospered again. राज्य जो थी, जब ज़मीन जो थी वो फिर प्रॉस्पर करने लगी, वहाँ पे सब जीवन दोबारा आ गया। गंगा हैड सेव्ड ऑल ऑफ देम। गंगा ने सबको बचा लिया। पीपल बिगैन टू वर्शिप हर एज गॉडेस। दे बिगैन टू कॉल हर मदर गंगा। अब क्योंकि उन्होंने उस नदी ने उनको जान दी थी, इसलिए उन्होंने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी और गंगा को, नदी गंगा को माँ गंगा कहना शुरू कर दिया। समझ आया चैप्टर। अब इसके वर्ड मीनिंग्स हैं। स्पार्कल, चमकना, शोन ब्राइटली, मेडन, ब्यूटिफुल, अनमेरिड लड़की, ड्रॉट इज एब्सेंस ऑफ रेनफॉल, सूखा पड़ जाना, टिंटेड इज शेडेड कलर, जिसपे रंग पड़ रहे हो, प्रेशियस, कॉस्टली, महंगा, टाइनी, वेरी स्मॉल।